नमस्कार, आप देख रहे निश्चित टाइम। SIR को लेकर जहां समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक्स MP ने खुलेआम कहा है कि SIR के माध्यम से हम उन लोगों के वोट काट रहे हैं जो हमारे मतदाता नहीं हैं। इन दोनों पक्षों को लेकर जो है निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आइए दिखाते हैं इन दोनों लोगों की बात। SIR अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस SIR अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है, उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत लगा देते हो तब। और जहां पर समाजवादी पार्टी का बूथ होता है, आपको मालूम है, आपके विधुना विधानसभा में 90 बूथ ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा, माने 90-95% से ज्यादा वहां के ऊपर पोलिंग हुई और 99% वोट उन्हीं को मिला। बताओ, संभव है क्या? अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए, तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहाँ 90 हो जाते हैं, हमारे यहाँ 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते हैं। अगर उनकी बात माने हम, और SIR जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट बनाएं, और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, BLO को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए SIR हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से काम कर रही है, और वहाँ वोट ज़्यादा कटवाती है जहाँ पर BJP हार रही है। और ये जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सबसे ज़्यादा वोट कटवाया होगा जहाँ BJP हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहाँ पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और BJP ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो SIR के माध्यम से काटा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वोट बनवाइए और प्रशासन साथ देगा, और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए, मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो वोट फर्जी नहीं बनेगा क्या? आप जिले जिले में पता कर लीजिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने न गुप्त बैठक की हो और गुप्त बैठक करके अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री कार्यालय को जिम्मेदारी है वोट बनवाइए, तो एक तरफ यूपी में आपके मुख्यमंत्री वोट बनवा रहे हैं और वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री को वोट कटवाने के लिए साजिश कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर होगा इससे?